सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए भाई और बहनों, हम आज देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचनों में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 17 का हम 11 से देखेंगे। लिखा गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने बोला है कि अब्राहम से कि आज से तेरा नाम अब्राहम नहीं बल्कि अब्राहम है, और मैं तुझे महान करूँगा और तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराऊँगा। और क्या करूँगा, तेरे देश को मैं तेरे जो पीढ़ी से पीढ़ी तेरे वंश को मैं बढ़ाऊँगा। और क्या, जो जिस देश में तू रहता है, यानी कि कनान जो देश में जो तू परदेशी होकर रहता है, तुझे इस रीति से दूंगा कि उस भूमि को मैं तेरे निज भूमि बनाऊंगा। बोले, वो फिर बोल रहे हैं कि उसको एक वाचा का पालन करने के लिए बोल रहे हैं और उसको खतना करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जब हर एक पुरुष का खतना करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से बोल रहे हैं, और तुम अपनी अपनी खल्लड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह है। देखिए यहाँ पर वह खतना कराने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से बोले, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोगों नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रुपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उसका खतना किया जाए। देखिए वहाँ पर परमेश्वर ने एक वाचा को बांधा अब्राहम के साथ कि जो भी तेरे वंश के लोग हैं और परदेशी भी जो है, जो तुम उसको जो रुपा देकर मोल लिया है, उन सभी का क्या करे, खतना करे। और जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिया जाए उसका खतना बस ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारे देह में होगा वह युग युग रहेगी। देखिए जो पुरुष लोग हैं उन सबों के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर खतना करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहे हैं। और ये जो चिन्ह है ये क्या होगा, उनके देह में रहेगा और युग युग तक परमेश्वर के साथ वह वाचा जो चिन्ह है उनके शरीर में रहेगा बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम से बोल रहे हैं। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खल्लड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। देखिए जो भी नहीं खतना करेगा उसको क्या होगा, उसको नष्ट किया जाएगा, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ जो अब्राहम ने वाचा बांधी उस वाचा को क्या किया, उसने तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे हैं उसको तो अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उससे द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति के मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को जब चुना था, अपने पास बुलाया था, तो उसी समय अब्राहम के पास बहुत सारा धन और संपत्ति थे। तो अब्राहम ने उसी समय बोला था कि मेरा तो खुद का जो बच्चा नहीं है और मेरा वंश की वारिस बनाने के लिए कोई नहीं है, तो मैं अपने कुटुंबिक में एक जन को लेकर क्या करूँगा, उसको अपनी वारिस बनाऊंगा। पर उसी समय परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी अब्राहम को कि तेरा वारिस तेरे कुटुंबिक के कोई जन नहीं होगा, बल्कि तेरे जो निज पुत्र है वह तेरे वारिस होगा। फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर की ये वचन को वह नहीं सुना, मतलब विश्वास नहीं कर पाया, और क्या करे, अपने सोच विचार के अनुसार अपनी चेष्टा से क्या कर रहे हैं, अपनी वंश को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सारा के जो दासी थी हाजिरा, उसके द्वारा उन लोग क्या किए, वंश को बढ़ाने चाहा। और उसका भी एक जो पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसी के द्वारा वह अपने आप को, मतलब अपनी वारिस को, अपनी कुटुंब के अपने वंश को यहाँ पर बढ़ाना चाहता है। फिर भी परमेश्वर ने यहाँ पर फिर एक बार आकर अब्राहम से बोल रहे हैं, जब परमेश्वर ने उनको एक वाचा जो खतना के बारे में बोला, और फिर परमेश्वर ने बोल रहा है कि जिसका नाम सारा, तेरे जो पत्नी है उसको सारे मत बोलना, बल्कि मैं उसका नाम को चेंज कर रहा हूँ, उसका नाम क्या होगा, सारा होगा। क्योंकि वह क्या होगा, मैं उसके कोख से क्या करूँगा, एक पुत्र को दूंगा, और वह क्या हो जाएगा, मूल माता हो जाएगा, और उसके वंश के द्वारा बहुत सारे राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। देखिए कितना बड़ा ये है परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। तब
अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष का पुरुष को भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? देखिए, उन लोगों का जो उम्र है वह बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो अब्राहम है उसको 100 वर्ष हो गया और जो सारा है उसका क्या हो गया, 90 वर्ष हो गया। तो इतना हम लोग जब बूढ़ी और बूढ़ा हो गए, क्या हमारे पास संतान होगी? क्या जो बूढ़ी हो गई है सारा, क्या उसके कोई पुत्र जनने पाएगी क्या? बोल के अब्राहम अपने मन ही मन में हंस रहा है। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। देखिए, यहाँ पर फिर भी जब परमेश्वर ने आकर बोला कि मैं सारा के द्वारा एक पुत्र को देना चाहता हूँ और जो तेरे वंश में बढ़ाना चाहता हूँ उस पुत्र के द्वारा, तो उन लोग जब बूढ़ा हो गए थे, उनका जो उम्र था जो अब्राहम का वो 100 वर्ष का हो गया और सारा का 90 वर्ष का हो गया, तो उन लोगों ने हंसने लग रहे हैं अपने अंदर ही अंदर में। और अब्राहम यहाँ भी जो परमेश्वर ने बोल रहा है, उस परमेश्वर की बात को कभी रिसीव नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो बोल रहा है कि जो इस्माइल है, जो सारा के जो दासी थी, हाजिरा थी, उसके द्वारा जो पुत्र एक जनी थी, उस पुत्र के द्वारा क्या हो, तेरे दृष्टि में यही रहे, यही बहुत है बोल के परमेश्वर से अब्राहम ने बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने फिर अब्राहम को बोला कि मैं तेरे जो सारा है उसके द्वारा एक पुत्र को दूंगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और उसके साथ मैं ऐसा वाचा बांधूंगा कि तेरे वंश के लोग युग युग की वाचा होगी। इसराइल के विषय में मैं तेरे सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उससे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। मैं उसके बाहर 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैंने अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अलग वर्ष तक इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगी। देखिए, इसी समय क्या होगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा जो उसके साथ में वाचा बांधूंगा और उसको बहुत सारा बड़ा बनाऊंगा, फलवंत बनाऊंगा बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से और एक प्रतिज्ञा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने उस बात को कभी अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है और जो सारा था वो भी बूढ़ी हो गई थी, जिस वजह से उन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास भी एक अपने पुत्र होगी बोल के। पर परमेश्वर ने जिस बात को यहाँ पर कहा है कि मैं युग युग के बाचा उसके साथ बांधूंगी, मैं इसराइल के विषय में भी तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा, पर मैं अपनी निज पुत्र बनाऊंगा जो इसहाक होगा बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को आशीष दे रहे हैं और प्रतिज्ञा दे रहे हैं। तो फिर हम देखेंगे भाई और बहनों कि अब्राहम को अभी हो गया है 100 साल और सारा को हो गया अभी 90 साल। तो क्या उनके द्वारा जो परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है, ये प्रतिज्ञा दी है, क्या परमेश्वर किस प्रकार से यहाँ पर इस प्रतिज्ञा को पूरा कर रहे हैं? क्या उसके पास फिर वो जो इसहाक नाम के जो पुत्र जनेगी बोल के परमेश्वर ने बोला, क्या वो जनेगी या क्या होगा? हर एक के बारे में हम धीरे धीरे करके इस वचन से थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो मैं इतना ही बोलूँगी। आइए भाई और बहनों, अगर आप ऐसे वचन डेली सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जब मैं पहले जो वचन मैं अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी, ताकि इस वचन को आप सुनकर परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को पा सकें और परमेश्वर के हर एक जो रहस्य इस वचन के द्वारा जो हमें दिया है, बाइबल में जो रचित हुआ है, हर एक विषय में जान सकें और परमेश्वर की हर एक अनुग्रह और आशीष को पाने वाले बने। तो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया अनुग्रह किया प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आज की जो हम वचन सुने प्रभु, कि ये असंभव की जो बात है प्रभु, आपने संभव करके दिखाया है प्रभु, कि जो 100 साल की एक बूढ़ा और 90 साल की एक बुढ़ी के द्वारा आप पुत्र को उत्पन्न करना चाहते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने जो प्रतिज्ञा दिया है, हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर आप हैं। हाँ पिता, जो हमारे नज़र से हम देख रहे हैं ये असंभव बात है, पर पवित्र परमेश्वर पिता आपके द्वारा सब कुछ संभव है। जो हमारे भाई और बहन वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए प्रभु। हो सकता है उनके जीवन में ऐसे कोई काम है प्रभु, ऐसे कोई पिता परमेश्वर चीज़ है जो असंभव जैसे दिख रहा है प्रभु, पर उसके हर एक काम को आप संभव करने वाला परमेश्वर है पिता। उनके अगर कोई काम नहीं पिता
कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं, हर एक विषय में पिता हो सकता है उनकी नज़र में असंभव है, पर आपने सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उनके जो परिवार की कोई सदस्य है, अगर कोई हॉस्पिटल में है, कोई रोगी है, कोई दुखी है प्रभु, कोई बीमार में है, हर एक को आप आशीष अनुग्रह दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेस